of you. Welcome at Nimbus Learning platform powered by Engineers Academy. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी लोग लाइव आए जल्दी से जल्दी, अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें क्लास स्टार्ट हो गई। गुड इवनिंग। तो अपना जो चैप्टर चल रहा था, सिलोजिज्म्स का चैप्टर चल रहा था, उसे अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा अपना बाकी रह गया था, सिलोजिज्म्स, न्याय निर्गमन। कल अपन ने बात कर ली थी, आइदर कंडीशंस तक की बात की थी। अपन ने कल नेगेटिव स्टेटमेंट की भी बात की थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुजीत, गुड इवनिंग। क्लियर? तो सभी लोग लाइव आ जाएं जल्दी से जल्दी। तो यहां पर अपन बात कर रहे थे नो स्टेटमेंट की, और कल मैंने डिस्कस भी किया था नो स्टेटमेंट का। नो स्टेटमेंट कैसे हैं? यूनिवर्सल नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव। क्लियर हुआ? यहां अपन बात करें स्टेटमेंट 1, नो ए आर बी। स्टेटमेंट सेकंड दिया नो बी आर सी। दीज आर टू स्टेटमेंट्स, नो ए आर बी, नो बी आर सी, दे आर टू स्टेटमेंट्स। यदि इनका आइडियल डायग्राम बनाए, कुछ कंक्लूजन्स की बात कर रहे हैं। कंक्लूजन 1, सम ए आर बी। कंक्लूजन टी, सम सी आर नॉट बी। और कंक्लूजन 3, सम ए आर नॉट सी। दे आर 3 कंक्लूजन्स। यहां पे मैंने 3 कंक्लूजन्स दिए, तो आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। कल यहां तक अपने डिस्कस भी किया था और मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स के बिहाफ पर पॉजिटिव कंक्लूजन्स क्या होगा? गलत होगा। और पॉजिटिव के बिहाफ पर मैंने नेगेटिव आपको गलत बताया। सबसे पहले डायग्राम बनाए, नो ए आर बी। ए और बी का रिलेशन है, बट कैसा रिलेशन है? नेगेटिव का। और नो बी आर सी, बी आर सी, नो बी आर सी, तो बी और सी का नेगेटिव रिलेशन है, बट ए और सी का अपन को मालूम नहीं है। यहां पर रिलेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो ए और सी के बारे में यहां पर कुछ नहीं बताया हुआ है। तो यहां पर आइदर बनेगा तो किस किस में बनेगा? ए और सी में। गरिमा, परियार, सम एंड सम नोट आइदर में इंक्लूड होता है क्या? नहीं होगा गरिमा। शायद आपने मुझे मैसेज भी किया था, मैंने आपको बताया था काफी सारी किताबों में सम और सम नोट लिखा हुआ है। जब सम और सम नोट की बात करेंगे तो कुछ तो मिसिंग है, उसका तो मालूम नहीं चल रहा ना। दोनों गलत भी तो हो सकते हैं, दोनों गलत भी तो हो सकते हैं ना। गरिमा वो गलत है, आपने कुछ क्वेश्चंस किए, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, वो सब नोट से क्लियर हो जाएगा। हाँ सर आपको एक क्वेश्चन सेंड किया है, बता दो। ठीक है सौरभ, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। अभी मेरे पास राइट नाउ मोबाइल नहीं है, मोबाइल साइड रूम में चार्जिंग पे लगा हुआ है ना। अभी मैं बता दूंगा, डोंट वरी। क्लियर? यहां पे अपन बात कर रहे हैं, तो ए का बी से रिलेशन कैसा है? नेगेटिव का। बी का सी से कैसा रिलेशन है? नेगेटिव का। यदि इन दोनों की बात करूं, ए और सी का रिलेशन अपन को मालूम नहीं, तो यहां इधर और किस में बन सकता है? ए और सी में। यहां इधर और किस में बन सकता है? जल्दी बोलिए, कमेंट करें। इधर और किस में बन सकता है? ए और सी में। अब इधर और की ए और सी में बन तो सकता है, बट मैंने आपको कंडीशन भी बताई है, वो सारी कंडीशन फुलफिल हैं तभी इधर और बनेगा, अदरवाइज इधर और नहीं बनेगा। तो सम ए आर बी सही है गलत? गलत हुआ। सम सी आर नोट बी सही हुआ। सम ए आर नोट सी ये क्या होगा? गलत होगा। इंडिविजुअली तो ये क्या कहलाएगा? जल्दी बोलो, गलत कहलाएगा।
अब यदि इसका दूसरा वाला पार्ट भी होता, ये पर्टिकुलर दूसरा यूनिवर्सल, ये नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ए और सी, तो आइदर बनता, बट इंडिविजुअली गलत कहलाएगा। तो ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलो। बोलो क्लियर हुआ? तो ये वाला एग्जांपल क्लियर हुआ? यस और नो कमेंट करें एक बार, क्लियर हुआ तो बोलो क्लियर हुआ। तो मैं एक और एग्जांपल्स की बात करूं तुम्हारे लिए, क्लियर? अगला देखिए एग्जांपल, मैंने लिखा ऑल ए आर बी, नो बी आर सी। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, सम ए आर सी, नो सी आर ए, सम बी आर नॉट। क्लियर हुआ? गुड इवनिंग नीलू पारिक, गुड इवनिंग अभय गुप्ता, क्लियर? बेटे यहां पे 2 स्टेटमेंट्स दिए और 3 कंक्लूजन्स दिए। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले डायग्राम बनाओ, आइडियल डायग्राम। आइडियल डायग्राम के बाद उनका रिलेशन पहचानो, और रिलेशन पहचानने के बाद कंडीशन के साथ इंप्लीमेंट करो। ऑल ए आर बी बोलो बनेगा, और नो बी आर सी, नो बी आर सी। ऑल ए आर बी और नो बी आर सी की मैं बात कर रहा हूं। क्लियर हुआ यहां पर? तो यहां पर क्लियर हुआ। तो ये ए का बी से पॉजिटिव रिलेशन है, और जब बी का सी से नेगेटिव रिलेशन है, तो ए का बी सी से नेगेटिव रिलेशन हो गया। सबका रिलेशन तो है, तो यहां आइदर तो नहीं बनेगा, यहां आइदर तो नहीं बनेगा। क्या बनेगा? सम ए आर सी, रॉन्ग। ए और सी का नेगेटिव रिलेशन है और पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो ये क्या कहलाएगा? गलत कहलाएगा। नो सी आर ए, राइट। सम बी आर नॉट ए, गलत। तो यहां पे क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। बोलो क्लियर हुआ? यस और नो कमेंट करें। क्लियर? रिपीट, मनीषा सैनी कौन सा रिपीट करना है यहां पर? सेकंड। नो सी आर ए, जब कोई भी बी सी नहीं है, तो ए बी सी नहीं है, तो ए का सी से कैसा रिलेशन हो गया? यहां पर नेगेटिव का रिलेशन हो गया, नेगेटिव का रिलेशन हो गया। और कंक्लूजन में भी यहां पे नेगेटिव की बात कर रहा है, कंक्लूजन में भी नेगेटिव की बात कर रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या होगा? सही होगा। क्या होगा बेटा? सही होगा। लास्ट अपन बात करें तो अपन ने ऑल की बात की, सम की बात की और नो की बात की। जो लास्ट वाला है वो आपको कंफ्यूज करेगा, सम नोट वाला। फर्स्ट स्लाइड में क्या कराया? एक एग्जाम्पल कराया, एग्जाम्पल कराया फर्स्ट स्लाइड में। क्लियर हुआ? फर्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल कराया। नेक्स्ट वन बात करें अपन सम नोट, तो अगला डालिए सम नोट। ये कैसा है सम नोट वाला? पर्टिकुलर नेगेटिव। ये आपको कंफ्यूज करेगा, पर्टिकुलर नेगेटिव। यदि मैं बोलूं शुभम इज नॉट होनेस्ट, शुभम इज नॉट होनेस्ट, पर्टिकुलर और नेगेटिव की बात की, इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर कोई कंक्लूजन ट्रू हो सकता है क्या? मुझे बताना। मैंने एक स्टेटमेंट बोला शुभम इज नॉट होनेस्ट, शुभम इज नॉट होनेस्ट। इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर
कोई अदर कंक्लूजन ट्रू हो सकता है क्या? कुमार बोल रहे हैं सब गलत हो जाएगी। श्योर? कैसे? मैंने यहां पे दिया एक स्टेटमेंट, सम स्टूडेंट्स आर नॉट honest, are not honest. Conclusion 1, some students are honest. Some honest are student. Some honest are not student. All honest are student. All students are honest. No student is honest. No honest is student. Some students are not honest. Not honest. यहां पे मैंने एक स्टेटमेंट्स दिए और कंक्लूजन मैंने काफी सारे लिख दिए। कंक्लूजन मैंने काफी सारे लिख दिए। आपको बताना कौन कौन सा कंक्लूजन ट्रू होगा। यदि इसका डायग्राम बनाए, मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम बनाए, तो कई मैक्सिमम पॉसिबल डायग्राम बन सकते हैं। क्लियर? सम स्टूडेंट्स आर नॉट honest. सम स्टूडेंट्स आर नॉट honest. ये बन सकता है। स्टूडेंट्स honest ये बन सकता है। और सम स्टूडेंट्स आर honest ये बन सकता है। तो देखो, मैक्सिमम डायग्राम की बात करें तो काफी सारे डायग्राम बन जाएंगे। काफी सारे डायग्राम बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? तो यहां अपन को मैक्सिमम डायग्राम नहीं बनाने, एक ही डायग्राम बनाना है, आइडियल डायग्राम। और आइडियल डायग्राम बनाओगे, आइडियल डायग्राम बनाओगे तो कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है। आइडियल डायग्राम क्या होगा? सम स्टूडेंट्स आर नॉट honest. बाकी हो सकते हैं, बाकी हो सकते हैं, बाकी का कोई पता नहीं है। बट कुछ स्टूडेंट्स, बाकी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल कुमार, मजा आ गया। ओनली 8 नंबर ही सही है। तो ऐसे रिलेशन में सभी कंक्लूजन्स गलत होंगे। सभी कंक्लूजन क्या होंगे? गलत। यदि स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बन के आए, कई जगह तो आपने ये भी पढ़ा होगा, यदि स्टेटमेंट कंक्लूजन बन के आता है तो वो गलत होता है। नहीं, वो सही होता है, वो सही होता है। कई किताबों में लिखा हुआ मिलेगा, इफ स्टेटमेंट बिकम एज ए कंक्लूजन विच विल बी रॉन्ग, जो कि गलत है। बट मैं तुम्हें कह रहा हूं कि स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बन के आ रहा है, वो तो सही होगा ना यार, वो तो क्या होगा? सही होगा। इसलिए यहां पे ओनली कौन सा कंक्लूजन राइट है? यदि सम नोट का जो रिलेशन बन रहा है, यदि वो ही कंक्लूजन बन के आए तो सही है, अन्य सभी कंक्लूजन गलत होंगे। कोई ना कोई किसी ना किसी डायग्राम से गलत होगा। और वेन डायग्राम ने यही कहा था कि कंक्लूजन यदि सब पॉसिबल डायग्राम से ट्रू है तो वह ट्रू होगा, और यदि किसी एक से भी फॉल्स है
तो वो फॉल्स होगा। बोलो क्लियर हुआ? तो इन दिस कंडीशन सम नोट के अंदर, सम नोट के अंदर, बोलो क्लियर हुआ? तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, नोट डाउन करें, फिर अपन आगे चलेंगे। करें क्वेश्चंस, नोट डाउन करें। सौरव, इन दिस केस के अंदर यदि स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बन के आए तो सही होगा, अन्य सभी कंक्लूजन क्या होंगे बेटा? गलत होंगे। अन्य सभी कंक्लूजन्स क्या होंगे? गलत होंगे। क्लियर? एक बार एसएस ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कराऊं? ओके। कंडीशन है ही नहीं इसके अंदर, पॉजिटिव के बिहाफ पे नेगेटिव गलत, नेगेटिव के बिहाफ पे पॉजिटिव गलत। ये पॉजिटिव रिलेशन कैसा है? नेगेटिव का। पॉजिटिव 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 तो गलत होंगे, और नेगेटिव में केवल हाँ, इन दोनों के बीच में डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, और डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला बनेगा, डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला डायग्राम बनेगा, यहां पे डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला डायग्राम बनेगा। क्लियर? देखिए क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चन से क्लियर होंगे आपके। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन, all chalk are pen. All pen are stand. No stand are notebook. Some notebook are books. These are statements. Conclusion first. Some chalk are not notebook. Some pens are not notebook. No chalks are books. No pen are books. These are four statements or four conclusions. A option. Only first and second follows. Only third follows. Only third and fourth follows. Only
second and third follows none of these। ये एक परफेक्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारे लिए, आपको करना है, क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा। ए ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। सौरभ बैरवा ने ए आंसर दिया। सब लोग ट्राई करें एक बार। सबका आंसर चाहिए मुझे। गुड। नेहा स्वामी ने भी ए आंसर दिया। रामवता बैरवा ने ई आंसर दिया। दीपिका ने ए दिया। विजय श्री का भी ए आया। आशीष दूलर, गुड गुड। सर मतलब पढ़ने में जो नेगेटिव लग रहा है वो ट्रू होगा। मोस्ट स्टूडेंट्स ने आंसर ए दे रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स आंसर ई दे रहे हैं। ई का मतलब नन ऑफ दीज, तो आप बताइए क्या आएगा। यदि एस सोनी नन ऑफ दीज बोल रहे तो आप बताइए। प्रियंका, मनीषा बोल रही सारे सही हैं। अभय गुप्ता ए। थोड़ा सा दिमाग को यूज करें, तुक्का ना लगाएं। सारे सही हैं। कुछ के बारे में तो मालूम चल ही नहीं रहा। लेट्स सी, देखिए क्या आएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। ओल चाक, इसका डायग्राम जो बनेगा, ओल चाक, आर पेन, नो स्टैंड आर नोटबुक, और some all pens are stand. All pens are stand. No stand is notebook. Notebook. नेगेटिव रिलेशन हो गया इनके साथ। स्टैंड का भी नेगेटिव है तो पेन का भी नेगेटिव हो गया, और चाक का भी नेगेटिव हो गया। चाक का भी नेगेटिव। और क्या कह रहा है, सम नोटबुक्स आर बुक्स। सम नोटबुक्स आर बुक्स, बाकी ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो यहां देखो नेगेटिव रिलेशन नोटबुक का इन तीनों से है। नोटबुक का तो सबसे रिलेशन हो गया। चाक पेन स्टैंड का बुक से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कह रहा है ना ऑल पेन्स आर स्टैंड। ऑल पेन आर स्टैंड। स्टैंड साथ क्यों बनाया है सर? विजय श्री सेकंड स्टेटमेंट यही कह रहा है, ऑल पेन्स आर स्टैंड। ओके। सम चाक्स आर नोटबुक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो ये किसका एरिया है? भारत का। जब भारत का संबंध अमेरिका से नहीं है तो राजस्थान का संबंध भी तो अमेरिका से नहीं है। सेकंड, सम पेन्स आर नोटबुक, ये भी क्या है? सही है। अब कह रहा है चाक्स और बुक का तो कोई लेना देना ही नहीं, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। इसके बारे में अपन को नहीं मालूम,
तो इंडिविजुअली क्या कहलाएगा, गलत कहलाएगा, गलत कहलाएगा। इंडिविजुअली ये भी क्या कहलाएगा, गलत, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन अपन को मालूम ही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड ही तो राइट है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड ही तो राइट है। तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। बताओ कहां कंफ्यूजन हुआ, क्लियर। विजयश्री नाइदर और नोर नहीं होगा, किसके बीच में, क्या कह रहे, कंक्लूजन फर्स्ट में ऑल चोक्स आर नॉट, हाँ तो भी राइट होता, तो भी राइट होता। थर्ड फोर्थ में बोल सकते हैं नाइदर 3 नाइदर 4 का मतलब तो वही हो गया ना, नीलू पारिक, तभी भी सही होता। थर्ड और फोर्थ यहां पे रॉन्ग है, क्यों गलत है, क्योंकि इन दोनों के बीच में अपन को मालूम ही नहीं है। तो ये हाँ बोल रहा है या ना बोल रहा है, तो इंडिविजुअली तो गलत होगा ना। आइदर और बन सकता था, जब चाक बुक्स और चाक बुक की बात करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वन मोर क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस कीजिए, सोच के करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, some chair are desk, all room, statement 2, all rooms are desk, all window are rooms, conclusion first, all window are desk, no chair is window, no chair is a window। Only first follows, there are 2 conclusions, there are 2 conclusions, आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। लेट्स सी, पहले डायग्राम बनाए, chair, some chair are desk, all rooms are desk, all rooms are desk, और all windows are rooms। तो इसको ऐसे बना लो, इससे स्टार्ट करो, all window are rooms, all windows are rooms, और all rooms are desk, desk बना लो, और some chair are desk। स्टेटमेंट को फर्स्ट सेकंड आपस में कैसे भी बदल सकते हैं। फर्स्ट, ऑल विंडो इज डेस्क राइट, ऑल विंडो इज डेस्क राइट, नो चेयर इज विंडो, नो चेयर इज विंडो रॉन्ग, क्योंकि विंडो और चेयर के बीच में कुछ बताया नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, इसलिए रॉन्ग।
तो ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। बोलो क्लियर हुआ? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। तो ये अपना सिलोलॉग था। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकल के आया, पॉजिटिव स्टेटमेंट के बिहाफ, पॉजिटिव रिलेशंस के बिहाफ पर नेगेटिव कंक्लूजन गलत होंगे, और नेगेटिव रिलेशंस के बिहाफ पर पॉजिटिव कंक्लूजन गलत होंगे, और बचे हुए को अपन डायग्राम से चेक कर लेंगे। बोलो क्लियर हुआ? हो सकता है कुछ स्टूडेंट को 100% समझ में नहीं आया, एक बार घर पे कुछ क्वेश्चंस करेगा तो समझ में आएगा। गुड नीलू पारिक, क्लियर? सर इफ की कंडीशन भी बनती है क्या इनई में? इफ की पॉसिबिलिटीज आ जाता है, पॉसिबिलिटीज। समझ नहीं पाया मनीषा सैनी, क्या पूछ रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको करना है। ऐसा तो नहीं इफ कंडीशंस, कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? सर इफ तो कहीं भी नहीं होगा। क्लियर? अगला चैप्टर सर 20 के बाद देखो, 20 के बाद कौन सा क्वेश्चन? इफ ए आर नॉट बी, कौन सी बुक की बात कर रहे हैं सौरभ? सौरभ कौन से क्वेश्चन? इफ पूरा क्वेश्चन लिखे यार, वो बुक, क्वेश्चन बुक मेरे पास नहीं है, वो बुक मेरे पास नहीं है। या तो पूरा स्टेटमेंट लिख दो इफ, यदि अभी मेरे पास नहीं है आरएससीबी की बुक। क्लियर? इफ ए आर नॉट बी, यदि ए बी नहीं है, क्लियर? देखता हूं मैं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, फिर मैं बताता हूं, बट जितना कराया वो समझ में आया। क्लियर? बेटा ये तो ऑप्शंस हैं, यदि पहला फॉलो करे तो आंसर ए, सेकंड यदि इफ ओनली, यदि केवल केवल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सौरभ ये तो कंडीशन बता रहा है, इफ ओनली वन फॉलो, तो आंसर अपन को ए पे हिट करना है, ये बोला जा रहा है, बोला जा रहा है। ठीक है? यदि केवल फर्स्ट फॉलो करे, इफ ओनली वन फॉलोज, इफ ओनली सेकंड फॉलोज, ये बोल रहा है। क्लियर? ओके, तो ये था अपना स्लॉक का कंसेप्ट। पर्टिकुलर नेगेटिव, विजय श्री ये कह रहा है जिसके भी इसमें पर्टिकुलर नेगेटिव बन रहा है, तो यदि वो स्टेटमेंट ही कंक्लूजन बन के आए तो सही है, अन्य सभी कंक्लूजन गलत होंगे। अन्य सभी कंक्लूजन क्या होंगे? गलत होंगे। ओके, अगला डालिए हेडलाइन, सीरीज। सीरीज सीरीज बिल्कुल, क्लियर? सीरीज श्रेणी, सीरीज की बात कर रहे हैं अपन यहां पर। क्लियर हुआ? तो श्रेणी क्या हुआ?
किसी चीज का कॉन्टिन्यूटी लगातार होना, डेट इज कॉल्ड सीरीज। कॉन्जिक्यूटिव लगातार होना क्या कहलाएगा बेटा? सीरीज कहलाएगा। यहां अपन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात नहीं कर रहे। यहां अपन उन सीरीज की बात करेंगे जिनमें क्या होगा बेटा? लॉजिक। ये भी लॉजिक है बट इनके अलावा और भी काफी सारे लॉजिक होते हैं, उन सीरीज की बात करेंगे। तो सीरीज को यहां अपन बात करें तो यहां पे टू टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट नंबर सीरीज, जहां आपको नंबर्स मिलेंगे, जैसे मैंने बोला 1 2 4 7, व्हाट इज द नेक्स्ट। अब ये सब नंबर ही तो हैं, तो ये कौन सी सीरीज कहलाएगी? नंबर सीरीज, नंबर सीरीज। दूसरा लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज की बात करूंगा तो उसमें क्या होंगे बेटा? लेटर्स होंगे। अब लेटर सीरीज को भी दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट कैपिटल लेटर, जैसे लिखा ए जेड बी वाई सी एक्स, अगला क्या है? ये कैप्स फॉर्मेट में आता है इसलिए कैपिटल लेटर सीरीज, लेटर है कैपिटल। दूसरा तो स्मॉल लेटर सीरीज, आपने देखा होगा इस तरीके की फॉर्मेटिंग, जहां मोर देन वन ब्लैंक्स है, जहां मोर देन वन ब्लैंक है। अब इस टाइप की सीरीज कौन सी सीरीज कहलाएगी? स्मॉल लेटर सीरीज की बात कर रहे हैं। तो इस दो टाइप की सीरीज के अलावा अपन एक और सीरीज पढ़ेंगे, वो पूरा डिफरेंट चैप्टर है, रैंडम सीरीज। रैंडम सीरीज चाहे तो यहां पे भी देख सकते हो। अब रैंडम सीरीज के अंदर यहां तो कोई लॉजिक होगा, पैटर्न होगा, यहां कोई भी लॉजिक नहीं होगा। यहां पे तीन चीज यूज होती हैं, लेटर्स, नंबर और सिंबल। इनको मिक्स कर दिया जाता है, वो कौन सी सीरीज कहलाई जाएगी? रैंडम सीरीज। कई बार आईबीपीएस रैंडम सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस बनाता है। तो पहले अपन नंबर सीरीज की बात करेंगे, फिर लेटर सीरीज की, और फिर रैंडम सीरीज की बात करेंगे। तो क्लियर हुआ? नंबर सीरीज जिसके अंदर नंबर्स आएंगे, लॉजिक कोई एक नहीं होगा कि अपन बता दे कि यही लॉजिक होगा। फिर लेटर सीरीज, लेटर में भी दो टाइप का डिस्कस करेंगे, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। इनका कोई फॉर्मूला फ्रेम नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे और लॉजिक इंप्रूव करेंगे। तो ये टाइप ऑफ सीरीज का आइडिया लगा। अब बात करते टाइप ऑफ क्वेश्चंस, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज में क्या आते हैं। यदि मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, तो बेसिकली 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार सीरीज में पूछा जाएगा व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। व्हाट इज नेक्स्ट का मतलब अगला पद क्या होगा। आपको कोई सीरीज दे देगा और उसमें पूछेगा कि अगला पद क्या होगा। दूसरा व्हाट इज मिसिंग, कोई गायब कर देगा बीच का, आपको बताना है गायब पद क्या है। और तीसरा पूछेगा व्हाट इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग बोले तो गलत पद कौन सा है। तो बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप में ही पूछे जाते हैं कि मिसिंग कौन सा है, नेक्स्ट कौन सा है और गायब कौन सा है। तो 1 to 1 अपन सारी सीरीज की बात करें, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और रैंडम सीरीज। तो पहले अपन बात करेंगे नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज के लिए अपन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। यहां लिखा 1 2 4 7 11, क्या आएगा? केवल एक का ही आंसर आया राजेश सुमन का,
इसके अलावा किसी का आंसर नहीं आया? 16 श्योर? बाकी लोग सोच रहे क्या आएगा? 1 2 7 11। बच्चा सोचता था 4 7 11 4 11 11, अगला क्या आएगा? नहीं, यहां पे कुछ प्रोसेसिंग करनी है, कुछ लॉजिक बताऊंगा। यदि आप उनको फोकस करेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो सीरीज में किस किस को प्रॉब्लम आती है? सीरीज के अंदर किन किन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती है, जल्दी बताइए। किन किन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स? हेमलता सुतार को, और बाकी सबको आते हैं, ज्योति को भी, मनीषा को भी, नेहा को भी। चलो, तो अभी मैं कुछ लॉजिक बता रहा हूं, उन पे फोकस करना। यदि आप उन चीजों पे फोकस करोगे, कई बार अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं जो टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं, बट बनाने हैं। तो नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए तो कुछ लॉजिक बता रहा हूं, उनको फॉलो करना है। कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपका टारगेट है कि उनका गैप निकालो। गैप इक्वल भी हो सकता है, इंक्रीज वे में भी हो सकता है, और डिक्रीज वे में भी हो सकता है। कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चंस आए, यदि आपको गैप निकालने की आदत पड़ गई तो 80% क्वेश्चंस, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट सब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। हेमलता सुतार आप भी पढ़ रहे हैं, और भी हैं जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। क्लियर हुआ? इक्वल गैप, 80% क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। कोई भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन आंखों के आगे आए तो सबसे पहले आपको गैप चेक करना है। क्या चेक करना है, जल्दी बोलो? गैप चेक करोगे तो 80% क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चन फिर भी नहीं समझ में आए तो दोबारा गैप चेक करें, 85% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहां कितने का डिफरेंस? 1 का, यहां 2 का, यहां 3 का, यहां 4 का, तो यहां कितने का गैप बनेगा? 5 का। तो यहां कितने का गैप बनेगा? 5 का। तो 11 और 5 कितना हुआ? 16 पकड़ में आया। यदि फिर भी पकड़ में ना आए तो फर्दर गैप चेक कर एक बार हो। 85% क्वेश्चंस तक पकड़ में आए। अब वो गैप इक्वल भी हो सकता है, इंक्रीज वे भी हो सकता है। दूसरी चीज अपन को स्क्वायर्स पे ध्यान रखना है। एक्स स्क्वायर, कई बार स्क्वायर के अंदर प्लस माइनस 1 भी आ जाता है, और कई बार प्लस माइनस वो भी संख्या आ जाती है। अब स्क्वायर की बात करें तो वो भी अपना गैप से हो सकता है। जैसे मैं लिखा 0 3 8 15 24 35, व्हाट इज द नेक्स्ट? व्हाट इज द नेक्स्ट? अब बच्चा सोचे 15 24 35 कैसे आया, समझ में नहीं आया। तो तुम्हारा टारगेट तो एक ही है, गैप निकालो। कितने का डिफरेंस बेटा? 3 का, 5 का, 7 का, पकड़ में आया, 9 का, 11 का। तो अब कितने का गैप आएगा? 13। तो 13 का करेंगे तो 14। बढ़िया से लॉजिक क्या था? 1 का स्क्वायर माइनस 1। सौरभ बैरुआ कह रहा है एसएससी जेई की आंसर की आ गई सर। आ गई क्या? किस किसने पेपर दिया था? चेक कर सकते हैं। आपने देख लिया अपने रेस्पॉन्स की कितने मार्क्स जुड़ रहे हैं? देख लेना, आ जाएगी। क्लियर हुआ यहां पर? तो यहां पे अपन बात करें तो ये चीज समझ में आई। 3 5 7 9 11 और 13। क्लियर हुआ? तो यहां पर लॉजिक लग चुका है, स्क्वायर माइनस 1।
1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, तो यहां किसका स्क्वायर 40। तो गैप से भी हुआ। इसी तरीके से क्यूब के लॉजिक को भी थोड़ा सा ध्यान में देना है। एक्स क्यूब प्लस माइनस 1 और एक्स क्यूब प्लस माइनस वही संख्या आ जाती है। कभी कभी क्या होगा, क्यूब माइनस स्क्वायर भी आ जाता है। ये अच्छा लॉजिक है क्यूब माइनस स्क्वायर। कैसे? यहां लिखा मैंने 0, 4, 18, 48, तो व्हाट विल बी नेक्स्ट मालूम चला? व्हाट विल बी नेक्स्ट? तो क्या आएगा? 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये 4 का क्यूब 64, तो यहां क्या आएगा? 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा? बोलो मालूम चला? हेलो, मालूम चला नहीं चला? तो उसी तरीके से अब इन लॉजिकों पे तो ध्यान देना ही देना है। और कौन से लॉजिक है जिन पे अपन को फोकस करना है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन सा? फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2, 3, 7, 11, 13, दीज आर प्राइम नंबर। कई बार प्राइम का स्क्वायर आ जाता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर आ जाता है। 4, 9 ऐसे आ जाता है। कई बार मल्टीप्लाई इक्वल भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। फ्रैक्शन मिलना पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, या 1/1, 1/2, 1/3, या 1/2, 2/3, इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन भी आ जाता है। पर कई बार दो लॉजिक होते हैं, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन, एडिशन भी हो सकता है, और मल्टीप्लाई प्लस सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है। तो एटलीस्ट इन लॉजिकों पे तो थोड़ा सा अपन को फोकस करना है। अगला आता है फैबोनिक सीरीज। एटलीस्ट इन लॉजिकों पे देखना है। फैबोनिक सीरीज का मतलब यहां लिखा 1, 2, 5, अगला क्या आएगा मालूम चला? 1, 2, 3, 5, 8, 13, 1, 2, 3, 5, 8, 13, what will be next? What will be next? 20, sum of the last two terms, 1 और 2 को ऐड किया तो कितना बना बेटा? 3, 2 और 3 को ऐड किया तो कितना बना? 5, 3 और 5 को ऐड किया तो कितना बना? 8, और 5 और 8 को ऐड किया 13, 8 और 13 को ऐड किया 21। बोलो क्लियर हुआ? इसे बोलेंगे फैबोनिक सीरीज। फैबोनिक सीरीज, सम ऑफ लास्ट टू टर्म्स, दैट इज कॉल्ड फैबोनिक सीरीज। तो एटलीस्ट अपन को इतने लॉजिकों पे ध्यान देना है। हाँ, सी लैंग्वेज में कोड बना है फैक्टोरियल वाला भी, फैबोनिक सीरीज। क्लियर हुआ? फर्स्ट ईयर के अंदर सबने सीसी प्लस पढ़ी होगी, वहां पे बनाया होगा। तो एटलीस्ट इन लॉजिकों पे फोकस करना है। एक बार इतना नोट डाउन करें, फिर कुछ क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करेंगे। ओके? बहुत बेकार लगती थी मनीषा, चलो कोई बात नहीं।
नोट डाउन करें इतना। डन, सबने डन कर लिया यहाँ पर। चलें आगे। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आपको करने हैं। क्लियर? तो एवरीवन इज रेडी। देखता हूं कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं और सही के साथ साथ जल्दी भी कितना कर पाते हैं। तो बोलो रेडी है एवरीवन? आवाज नहीं आ रही, कमेंट नहीं कर रहे। फर्स्ट क्वेश्चन। सो सब क्वेश्चन को एक साथ करने हैं, एक एक की रिप्लाई नहीं चाहिए मुझे।
दे आर 16 क्वेश्चंस, सब लोग ट्राई करें, एक साथ आंसर चाहिए। सिक्सटीन क्वेश्चन आई एम गिविंग, डू फास्ट, सब लोग करें, सब लोग ट्राई करें। जो कर लिया वो डन मार सकते हैं। कितने स्टूडेंट्स ने कर लिए? फोर्टीन तक कर लिए राजेश ने, गुड।
आदित्य सिंह 14। करें डिस्कस? हेलो, डिस्कस करें? नहीं, कितना टाइम और लोगे? डन। 1 minutes are left. चलो, गुड एफर्ट। राजेश सुमन के 16 के 16 आंसर आ गए। नेहा स्वामी ने भी डन कर लिए। देखिए यहां पर करें डिस्कस। टाइम भी ओवर हो चुका है, इतनी देर में होने चाहिए थे आप लोगों से। देखना किसका कितना स्कोर रहता है उसकी अपन बात करेंगे। 4 रह गए, सोनी गुड। और किसने कितने कितने किए कमेंट करें। क्लियर? लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे नहीं आता, गैप चेक करूंगा 1 का, 2 का, 3 का, 4 तो 5 का गैप करूंगा तो 85। अगली देखिए, पहले 2 इंक्रीज हुआ, फिर 3, फिर 2, फिर 5, फिर 2। अल्टरनेट 2 हो रहा है, अल्टरनेट इंक्रीज हो रहा है 7, 36 और 2 इंक्रीज करूंगा 38। यहां पे 2 लॉजिक हो रहे हैं, +2 +3 +2 +5। अल्टरनेट तो 2 2 2 का आ रहा है और अल्टरनेट 3 5 7 का आ रहा है। तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? 2 ब्लैंक है, 36 एंड 38। तो सबका सही था, सभी हो गए, गुड गुड। तीसरे का आंसर दीजिए, क्या आंसर आएगा? 69 69 और 71 भी दिया है नीलू पारिक ने। अब आंसर तो या तो 69 ही आएगा या 71 आएगा, कोई एक आएगा। डेट मीन किन्हीं ना किन्हीं क्या गलत है। 71 किसने दिया? लेट्स सी। मुझे नहीं मालूम चला, गैप चेक करूंगा। 7 का गैप, 9 का गैप, 11 का गैप, 13 का गैप, तो यहाँ 15 का गैप होगा
और 15 का गैप है, तो आंसर विल बी 69। काफी सारे स्टूडेंट ने 71 लिखा है। नीलू पारिक बताएंगे 71 कैसे आया? क्या पता आपका लॉजिक भी सही हो, तो एक बार मुझे बताएंगे, जब भी मैं आपका कंफर्म करूंगा। यदि एक बार आप मुझे बताएंगे जब भी मैं आपका कंफर्म करूंगा, अदरवाइज कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए क्या आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 किस किस को नहीं आया? 4 जल्दी बताइए, 4 किसको नहीं आया? नीलू पारिक, भावेश, रवि, कोई ऐसा स्टूडेंट इनको 4 क्वेश्चन नहीं आया? सबको आ गया 4? भाई मना करने वाला भी बताओ ना। मैं कहता हूं ये क्वेश्चन सबको आता है। ज्योति कंवर आपको भी आता है, सोनी आपको भी आता है, रामावतार को भी आता है, बट ये करना ही नहीं चाह रहे, आलसी हैं। बताओ बाकी स्टूडेंट्स आता है ना इनको? नीरू इनको आता है ना? सोनू बताइए इनको आता है या नहीं आता? आता है, नीलू पारिक कह रही है आता है, बट ये मना कर रहा है, बल्कि उन्होंने कुछ एफर्ट्स किया ही नहीं। गैप निकालो, 48 का गैप है, यहां 24 का गैप है, यहां 12, गैप आधा होता जा रहा है, तो यहां 6 का गैप आएगा तो 9 आएगा, और यहां 3 का गैप। गैप चेक करो, आ गया ना भाई? कुछ एफर्ट्स करेंगे तो जब ही तो मैंने बोला है, यदि आप गैप निकालना स्टार्ट कर दोगे तो 95% क्वेश्चन आपसे बनेंगे, 95%। बट आप कुछ एफर्ट करोगे ही नहीं तो होगा कहां से? कोई फॉर्मूला फ्रेम नहीं है कि पुट करें आंसर आएगा। बोलो क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन पकड़ में आया? 17 लॉजिक क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, और 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 प्लस 1, 7। चाहो गैप से भी कर सकते हो, पहले 3 का फिर 5 का, तो फिर 7 का गैप आएगा, 7 का गैप। अगला देखो, किसी सीरीज के अंदर कोई नंबर एक छोटा आए और एक नंबर बड़ा आए। यदि किसी सीरीज में एक नंबर छोटा, हाँ बिल्कुल डिफरेंस से भी हो रहा है यार, जब ही तो मैंने 80% 90% तक की बात की थी। यदि किसी सीरीज के अंदर एक नंबर छोटा एक नंबर बड़ा है, तो डेफिनेटली वो 2 सीरीज का मिक्सचर है। तो अल्टरनेट चल रही है वो सीरीज, अल्टरनेट्स। तो अल्टरनेट्स की बात करें, -2 -2 -2 11, -2 तो क्या आएगा? 10। तो जो इसका आंसर आएगा 10 11 आएगा। क्या आएगा? जल्दी बोलो, 10 एंड 11, 10 11। आगे मैं बात करूं तो यहां डिफरेंस कितने का? 2 का, यहां 4 का, यहां पर 8 का, तो यहां पर 16 का, 2 4 8 16। तो अब 32 का गैप बनना चाहिए, ट्वाइस होता जा रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 69। आंसर क्या आएगा? जल्दी बोलिए, 69। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 531। हाँ डिफरेंस वैसे भी दिख रही है, 900 800 700 600 500, और देखेंगे तो सबका डिफरेंस 111 111 111। तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आएगा वो 111 का डिफरेंस होगा, 111 का डिफरेंस होगा।
किसका डिफरेंस होगा? 111 का। आगे देखो ट्वाइस माइनस वन, ट्वाइस माइनस वन ऑलमोस्ट ट्वाइस है, ऑलमोस्ट क्या है यहाँ पर? ट्वाइस है। तो इसका ट्वाइस कितना होगा? 898 माइनस वन, तो 897, ट्वाइस माइनस वन। अगला देखो 36, 28, अगला आया 10 का आंसर बताना क्या आएगा? रिप्लाई करें, 10 का आंसर क्या आएगा? 21, 21। गुड आशीष, गुड गुड। रवि गुड। यही गलती होती है, जब तो मैंने स्टार लगाया यहां पर। जो क्वेश्चन है अगला, यहां पे बात करो डिफरेंस 6, 8 का, यहां 4 का, यहां 2 का, यहां 1 का, तो ये हाफ 1/2 का होगा, 1/2 का डिफरेंस। तो यहां पे आएगा 20.5। मुझे समझ में नहीं आया 21 कैसे आएगा? गैप भाई आधा होता जा रहा है यहां पर। तो जिन्होंने 20.5 लिखा है उनका आंसर सही है और बाकी का गलत है यहां पर। बाकी का क्या है यहां पर? गलत है। अगला देखिए, यहां पे मैं बात करूं 97, 99 दो इंक्रीज हुआ, तो यहां पे भी 2 इंक्रीज। 86, 88 यहां पे कौन आएगा? 90। कौन आएगा यहां पर? 90। आगे यहां पे अपन बात करें तो क्या आंसर आएगा? 100 आएगा। क्यों? 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का क्यूब माइनस 5 का, 5 का क्यूब 125, स्क्वायर 25, तो आंसर विल बी 100। आंसर विल बी 100। सर 10th वाला दोबारा बताऊं? बेटा यहां से यहां का डिफरेंस कितने का है? 8 का है। यहां से यहां डिफरेंस 4 का, यहां से यहां डिफरेंस 2 का। तो डिफरेंस जस्ट हाफ होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है, नहीं होता जा रहा है डिफरेंस। तो यह 8, 4, 2, 1, तो 1 के बाद कितना डिफरेंस होगा? हाफ, 0.5, 0.5। तो 0.20 में 0.5 कम करेंगे नीलू पारिक, तो 20.5 बनेगा। बोलो बनेगा? श्योर? यस। अगला देखिए, क्यूब माइनस स्क्वायर का लॉजिक बताया था और यहां पे इंप्लीमेंट भी हुआ है। अगला देखो 5 और 8 13, तो 8 और 13 कितना होगा? 21, और 13 और 21 कितना होगा? 34, 21 और 34 55। तो सम ऑफ द लास्ट टू टर्म्स दैट इज कॉल्ड फैबोनिक सीरीज। फैबोनिक सीरीज, पिछले दो पदों का योगफल, पिछले दो पदों का योगफल। क्लियर? तो यहां पर 34 और 55 को ऐड करूंगा तो आंसर 89 बनेगा। अगला देखिए 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, तो 11 की पावर 4 बोल सकते हैं। या नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 से मल्टीप्लाई किया 11 कैरी 1, 33 1 34, 34 कैरी 3, 33 36 कैरी 3, तो 14641, 14641, 31 आएगा, सॉरी 31, 61 आएगा, 61। तो यहां मनीषा ने, अभय ने, सोनी ने, सबका आंसर गलत है। 14631 नहीं आएगा, 641 आएगा, 641 आएगा। ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो परेशान करती हैं, जो परेशान करती हैं। ध्यान रखा, क्योंकि ये सब चीज एक्यूरेसी के लिए ही एग्जाम में पूछी जा रही है। अगला देखिए, अगला मालूम चला
तो यहां पे देखो लॉजिक, क्वेश्चंस क्या है, 5, 41, 149, 320। तो यहां जो डिफरेंस है 36 का, यहां जो डिफरेंस है 108 का, 180 का, तो यहां जो डिफरेंस है 72, यहां भी डिफरेंस 72, तो यहां भी डिफरेंस 72, 52 और 252 ऐड करूंगा, क्लियर हुआ, तो 581, 581। दो बार के गैप से यहां से मन, वैसे भी देखें 0 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर प्लस 5, 12 का स्क्वायर प्लस 5, 18 का स्क्वायर प्लस 5, तो 24 का स्क्वायर प्लस 5, और 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576, 576। 13 में बेटा सम ऑफ द लास्ट टू टर्म, सम ऑफ द लास्ट टू टर्म, पिछले दो पदों का योगफल, 5 और 3, 5 और 8 कितना हुआ, 13, 8 और 13 कितना हुआ, 21, तो 13 में 21 जोड़ेंगे तो 34, और इनको ऐड करें 55, ऐड करें तो 89। बोलो क्लियर हुआ, यहां पर क्लियर है, यहां से कोई डाउट यहां तक। अगला देखिए, लास्ट वाला, ऑलमोस्ट थ्राइस हो रहा है, ऑलमोस्ट थ्राइस प्लस 2 इंटू 3, तो थ्राइस पे पहुंचे, फिर 7 इंटू थ्राइस प्लस 3, 24, तो 24 इंटू थ्राइस प्लस 5, 77, तो थ्राइस प्लस 1, 3, 5 और 7, तो 77 इंटू थ्राइस प्लस 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा यहां पर, 238, 238। गॉट इट, नोट कर लीजिए। यदि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो अगेन आस्क मी, यदि किसी को डाउट है तो अगेन आस्क मी, हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस मालूम चले, क्लियर। अगले कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो कि कैपिटल लेटर सीरीज के हैं, ओके। तो नेक्स्ट सम क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू कैपिटल लेटर सीरीज। अब यहां पर जो तुम्हें मैंने पोजीशन वैल्यू याद कराई थी वो हेल्प आएगी, याद है पोजीशन वैल्यू, हेलो, पोजीशन वैल्यू याद है क्या, श्योर, तो बताओ जी कितने पे आएगा, जी कितने पे आएगा, गुड। ओपीजी के मकान नंबर, ओपीजी के मकान नंबर, यूवी कब आया था टीम में, जे एंड के में कितनी गोलियां, एच कितने पे आएगा, एच, एम कितने पे आएगा, एम, जे एंड के में कितनी गोलियां, श्योर, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एबीसीडी कितने पे आएंगी, एबीसीडी, जे एंड के में कितनी गोलियां, ये सब पोजीशंस, लेटर्स की पोजीशन यूज करोगे तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी होगा। तो यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, पहले कैपिटल लेटर सीरीज की बात करेंगे और बाद में अपन स्मॉल लेटर सीरीज की बात करेंगे। तो फर्स्ट कैपिटल लेटर सीरीज के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो कि आपको करने हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, ई एच एल ओ
AMV FQX KUZ ZXV TRP NLJ BDF HJL NPR BDF KMO TVX AZ CX FU IKJ NPO SUT POQ SRT VUW DIB HMF LQJ BMO EOQ HQS करने के साथ साथ जल्दी भी करना है ABC FGH LMN These are 11 questions.
सभी लोग करें। डू फास्ट। सारे क्वेश्चन पोजीशन वैल्यू से आसानी से होंगे। यदि पोजीशन वैल्यू याद है तो क्वेश्चन भी काफी जल्दी होंगे। जिन्होंने कर लिया वो डन लिख लें। गुड, रामोतार ने कर लिया। लेट्स सी, देखिए क्वेश्चंस। लेट्स सी, देखिए कैसे करेंगे। E5 पर, H8 पर, L12 पे, O15 पे, S19 पर। 3 बढ़ा 4 बढ़ा 3 बढ़ा 4, तो 3 बढ़ाएंगे तो 22 और 4 बढ़ाएंगे 26। 26 पे जेड और 22 पे वी, तो आंसर क्या आएगा? वी जेड। वी जेड तो सबका सही था। जल्दी बोलिए, वी जेड सही है। हाँ, सेकंड का आंसर दीजिए, सेकंड का।
सेकंड का आंसर PYB, श्योर, चेक करें। देखो A1, F6, K11 कितना कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 1 और 5 6 और 6 और 5 11, तो 11 और 5 6 पे कौन आएगा 16 और 16 पे कौन आएगा P। उसी तरीके से M13, Q17, U21 25 पे कौन आएगा Y, V22 24 26 28 या 2 पे कौन आएगा B। तो सेकंड का राइट आंसर PYB। थर्ड का आंसर दीजिए, थर्ड का साफ साफ दिख रहा है HFD, श्योर, 26 26 24 22 सब में डिक्रीज हो रहा है 2 का, 14 12 10, तो 8 6 4, 8 पे F, 6 पे F और D 4, तो HFD। तो यहां पे आंसर क्या आएगा HFD। अगला देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18, दो का इंक्रीज हो रहा है, तो 20 22 एंड 24, 20 पे T 22 एंड 24, TVX। तो इसका आंसर क्या आएगा TVX आएगा। अगला देखिए 2 4 6, इंटरनली 2 का इंक्रीमेंट है, 11 13 15, बट जब स्विच कर रहे हैं तो 5 का इंक्रीमेंट है, तो 24 और 5 29 या 3, फिर 2 का 5 E और 7, तो फिफ्थ का आंसर आएगा CEG। गुड। तो आप सब लोगों का सही आंसर जा रहा है CEG। अगले का आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, JQ, श्योर, JQ देखे कैसे आया, A1 C3, पहले 2 फिर 3 4 10, और J के अपोजिट में कौन होगा Q होगा, J के अपोजिट में कौन होगा Q, तो आंसर क्या होगा यहां पर Q होगा, आंसर क्या होगा Q होगा। अगला देखा IJK, पैटर्न देखो IJK, तो यहां J10 पर N14 पर इंटरनली 10, तो 14 15 16, फिर 19 20 21, तो 20 है यहां पर, तो 4 कहें तो 24 पे कौन है X Y Z, तो आंसर XYZ नहीं होगा, आंसर होगा XZY। कई बार जल्दबाजी में स्टूडेंट्स XYZ पे टिक लगा देते हैं और आंसर गलत हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है बेटा गलत हो जाता है। अगला देखो OPQ, अगला क्या आएगा जल्दी बोलो, POQ लिखा हुआ है पर जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा OPQ RST UVW, तो X Y और Z, तो आंसर बनेगा YXZ। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे बात करें 4 8 12 16 पे कौन आएगा P आएगा, 9 4 13 4 17 4 21, 2 4 6 4 10 14 पे कौन आएगा N, तो आंसर क्या होगा PUN। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें 2 5 3 8 और 3 11 पे कौन आएगा J, 13 15 17 19 पे कौन आएगा S, 15 17 19 21 पे कौन आएगा, तो आंसर बनेगा JSU नॉट KSU, वाई सॉरी 8 3 11 KSU, बिल्कुल राइट आंसर KSU, बिल्कुल सॉरी फॉर JSU के लिए।
अगला देखो ए बी सी 3 कहेंगे, 8, फिर 4 कहेंगे तो यहाँ 14, 5 का 19, एस टी यू। तो 11 में से किसका 11 स्कोर था? एक बार अपना स्कोर शेयर करें, एक बार अपना स्कोर शेयर करें। गुड गुड, तो काफी अच्छा स्कोर था। तो अगला आता है स्मॉल लेटर सीरीज, स्मॉल लेटर सीरीज। तो नेक्स्ट वन स्मॉल लेटर सीरीज। तो स्मॉल लेटर सीरीज की मैं बात करूं, यहां पर कोई मीनिंग नहीं बनेगा, कोई पैटर्न बनेगा। अब वो पैटर्न सेम भी हो सकता है, असेंडिंग भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है। सेम का मतलब एबीसी, एबीसी कुछ भी हो सकता है, रिपीटेशन चल रहा हो सेम चीज का। असेंडिंग में ए आया, फिर ए बी आया, फिर ए बी सी आया, फिर ए बी सी डी आया। रिवर्स में क्या होगा, ए बी सी लिख दिया, फिर सी बी ए लिख दिया, फिर ए बी सी और फिर सी बी ए। यहां कोई मीनिंग का पैटर्न नहीं होगा, यहां पे कोई पैटर्न असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी हो सकता है। जैसे लिखा है एल ब्लैंक एन, एल एम, यहां पे लिखा। तो यहां पे ऐसा कौन सा यूज करे कि एक पैटर्न बने? ऑप्शन एल एम एन, बी ऑप्शन एम एल एन, सी ऑप्शन एम एन एल, क्लियर, और डी ऑप्शन एल एम एन एम। तो आंसर क्या आएगा? एन एम एल। तो कौन से ऑप्शन को चूज करने पर एक सबसे बेस्ट पैटर्न बन रहा है, जिसको चूज करने पर खो पर गई सर। क्या लिखा रामावतार? क्लियर हुआ? तो किस ऑप्शन को चूज करने पर एक सबसे बेस्ट पैटर्न बन रहा है, वो अपन को ढूंढना है। तो यहां पे दो तरीके हुए, एक तो ऑप्शन मेथड, जिस ऑप्शन को चूज करने पे सबसे बेस्ट मेथड बने, बेस्ट बने, वो ही अपना क्या होगा? आंसर। क्लियर हुआ? या फैक्टर मेथड, थोड़ा सा क्लू ले सकते हैं। फैक्टर, यदि टोटल 16 लेटर है, 4 के ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर? 4 के ब्रेक कर सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चन से क्लियर होगा, जिससे कि आपको करने हैं स्मॉल लेटर्स। ओके, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2-3 क्वेश्चंस करा रहा हूं स्मॉल लेटर सीरीज के, जिससे कि क्लियर होंगे। फर्स्ट,
These are 4 questions. Please try to it. सॉल्व करें एक बार. बैक वाले क्वेश्चन कौन से? क्लास रुकी नहीं, क्लास चल रही है. क्वेश्चंस को सॉल्व करें. मनीषा, यहां पे कौन से ऑप्शंस को यूज करें जिससे कि एक सबसे बेस्ट पैटर्न बने? इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें? क्लियर? देखो यहां प्रियंका ने कर लिया, राजेश ने फर्स्ट का आंसर दिया, फर्स्ट का ए. तो ए को यूज करने पर देखो यहां नेहा ने सारे आंसर दे दिए फोर्थ. गुड. देखो मैं समझा देता हूं कि किस ऑप्शन को यूज करने पर एक सबसे बेस्ट पैटर्न बन रहा है. तो यहां पे मैंने 4-4 में ब्रेक किया. तो डबल ए बी ए का लॉजिक बना, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए, डबल ए बी ए. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना. तो ऐसा शूट करने पे सबसे बेस्ट. तो ए बी 4 टाइम्स ए कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में. यदि पहले ऑप्शन को मैं यूज करूंगा तो एक सबसे बेस्ट पैटर्न बन रहा है. बोलो बन रहा है? दूसरे का आंसर क्या आ रहा है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. बीसी डबल ए का, बीसी डबल ए का लॉजिक बन रहा है. बीसी डबल ए, बीसी डबल ए का. तो ये कौन से ऑप्शन से आया? ए सी ए बी. कौन सा ऑप्शन है? ए सी ए बी, ए सी ए बी, सी ऑप्शन. दूसरे का सी. तीसरे की बात करूं, ए बी डबल ए, ए बी डबल ए, ए बी डबल ए, ए बी डबल ए. तो कौन सा ऑप्शन है? ए डबल बी ए ए. ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी. तो तीसरे का राइट आंसर डी. और चौथे का ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए और ए बी ए. ये चीज यहां पर यूज हुई. तो डबल ए बी ए, चार ही आएंगे. एक और ये ए और लिखा मैंने ए. तो डबल ए बी डबल ए. तो आंसर क्या आएगा? सी. इससे आगे का कंटिन्यू अपन कल कराएंगे. तो आज का टाइम इतना ही था. तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारी सीट का. फर्स्ट इसकी आप लोगों ने भी एसएससी जेई का एग्जाम तो दिया होगा, यस और नो? तो रेस्पॉन्स की आ गई है. तो सब लोग पेपर मेरे साथ शेयर करें, अपनी रेस्पॉन्स की डाउनलोड कर लें और मेरे साथ शेयर करें. मैं वेट कर रहा हूँ 11 o'clock तक. कौन कौन मेरे साथ शेयर करता है? कौन कौन करेगा? क्योंकि मैं भी तो देखूं पेपर कैसा आया था, क्वेश्चन एग्जैक्ट मालूम चले ना. मुझे तुम्हारे स्कोर से कोई मतलब नहीं है. ठीक है हेमलता सुतार, मैं वेट कर रहा हूं. और जल्दी बताइए कौन कौन शेयर करेगा? बाकी नहीं करेंगे, जिससे मुझे मालूम चलेगा कि रीजनिंग का कैसा लेवल था, क्या किस टाइप के क्वेश्चंस थे. नो, जिसने दिया था झूठ बोल रहे हो.
ऋतिक पटेल बोल रहे झूठ, तो किस किसने दिया था? दिया ही नहीं, झूठ बोल रहे हैं। देख के तो सब आते हैं। देना चाहिए था ना, दिया नहीं वो कोई बात नहीं, देना तो चाहिए था। जिन्होंने दिया था वो मेरे साथ शेयर करें, भेजें। ठीक है हेमलता? ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं, शुभ रात्रि, सेम टाइम पर। कल अपन रैंडम सीरीज की बात करेंगे और न्यू चैप्टर की अपन बात करेंगे। गुड नाइट।